चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग एकदम मजे में होंगे। सो आइए न्यू टॉपिक लेते हैं। आज का टॉपिक गेस करें। राइट बच्चों, वाटर अ नेसेसिटी। सबको पता है पानी तो हमारे जीवन में सबसे कीमती चीज़ है ना। इसको तो हम वेस्ट कर ही नहीं सकते और इसके बिना हमारा जीवन भी संभव नहीं है। सभी लिविंग थिंग्स को पानी की ज़रूरत होती है, राइट। सो आइए देखते हैं इन इनसाइट। लेट्स हैव अ लुक कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। Sources of water, seasonal change in water, level and flow, storing water, changing forms of water, water cycle, water conservation and the struggle for acquiring water. ये सब सीखने वाले हैं आज हम। रेडी हैं आप सब? तो आइए स्टार्ट करते हैं विथ वार्म अप। Write a meaningful sentence which relates to water beginning with the given word. Okay? Waste not. For example, this is the word. अब आप आगे जो ब्लैंक्स दिए हैं उससे जो बिगिनिंग का लेटर है उससे आप सेंटेंस एक वर्ड देंगे, राइट। मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे उससे। ऑल लिविंग थिंग्स, ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर। दे नीड वाटर टू लिव एंड ग्रो। द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 70% ऑफ वाटर. We need to drink a lot of water as it helps in digesting of food, circulation of food and removal of waste from the body. We lose water from our body in the form of sweat, urine or tears. No wonder we have to drink a lot of water to make up for this loss. We also get water from juices, fruits and vegetables. So बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं सभी लिविंग बींग्स को पानी की ज़रूरत होती है, जिसमें ह्यूमंस, प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं। सो हमारा शरीर, इंसानों का शरीर ही 70% वाटर से बना हुआ है बच्चों। और पानी ज़रूरी है हमारे डाइजेशन के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए और जो वेस्ट हमारे अंदर से निकलती है उसको निकालने के लिए। और बच्चों हम बहुत, हमारे शरीर में जो पानी है ना उसको हम वेस्ट भी होता है। कैसे? हमारे स्वेट के थ्रू बाहर निकलता है और हम जब रोते हैं तब भी पानी बाहर आता है, यूरिन पास करें तब भी। और ये पानी को, लॉस को जो हमारे शरीर से निकलता है उसको रिकवर करने के लिए हमें बहुत सारा पानी पीना पड़ेगा ना दोबारा, है ना बच्चों। सो हैव लॉट ऑफ वाटर। दिन में जितना पानी पीना है उसे कभी पीना मत भूलिए। और पानी तो हमें सब्जियों से, जूसेस से और फ्रूट से भी मिलता है, right? So an average person needs to drink at least 8 to 10 glasses of water every day. The earth itself has more water than land. In fact, our earth is known as the watery planet or blue planet because there, 3/4 of its surface is covered with water. सोचिए बच्चों, हमारी जो धरती है उसका 3/4 भाग किससे हुआ है, कवर है? पानी से। सोर्सेस ऑफ वाटर के बारे में पढ़ लेते हैं अभी। वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स, टैंक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड रिजर्वर्स। लेट्स लर्न अबाउट द वेरियस सोर्सेस ऑफ वाटर। पहला है रेन। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ. इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर एंड रेन वाटर फॉल्स इनटू रिवर्स, लेक्स, ponds, seas and oceans. The water present on the surface is called surface water, है ना। जो बारिश का पानी है वो सबसे अच्छा सोर्स है हमारे धरती पर पानी का। अब ये पानी जब बहता है नीचे गिरता है तो नदियों में भी जाता है, झीलों में भी जाता है, पॉन्ड्स में भी जाता है, समुद्र में भी जाता है और ओशन में भी जाता है ना। और जो पानी धरती पर गिरता है, सरफेस पर गिरता है, उसे बोलते हैं सरफेस वाटर। लेक्स एंड पॉन्ड, a large area of water surrounded by land is called a lake. A pond is much smaller area of water and it may be natural or man-made, है ना। सो ये पॉन्ड वगैरह जो बनते हैं नेचुरल भी बन सकते हैं और इंसानों द्वारा भी बनाए जाते हैं। Underground water, most of the rainwater seeps into the ground and collects below as underground water. This water is safe and fit for drinking. To take out underground water, क्या करते हैं? Yes, wells, hand pumps and tubewells are used. Very good बच्चों. Sometimes underground water reappears on the surface as springs. Rivers. Rivers originate from glaciers or springs in the mountains. Rivers also originate from highlands which get plenty of rainfall. India is the land of many rivers
8 major rivers, the Indus, the Ganga, the Brahmaputra, the Narmada, the Tapi, the Godavari, the Krishna and the Mahanadi, along with their numerous tributaries from the river system of India. ये सारी जो हैं पर बेटा 8 नदियाँ हमारी प्रमुख नदियाँ हैं. Seas and oceans are large water bodies, but their water is unusable as it is salty. नमकीन होने की वजह से इस पानी का यूज नहीं हो पाता बच्चों. Oceans are larger than seas. Salty water can only be used after removing salt from it. This process is called desalination. So इसमें से भी नमक निकाल दिया जाए तो ये पानी यूज हो सकता है और इस ये प्रोसेस होता भी है. This process is very costly and complicated. Okay, so इसको यूज frequently नहीं किया जाता है. Check point. Which river or lake supplies water to your city or town? Find out. Okay. Seasonal change in water level and flow. Water level in ponds, lakes and rain-fed rivers does not remain the same throughout the year बच्चों. It changes with the change of season. In summers, water level goes too low, whereas it comes up high during the monsoons. क्योंकि बारिश होगी तो इनका लेवल हाई हो जाएगा और गर्मियों में तो बहुत तेज सूरज की रोशनी होती है ना, तो ये लो हो जाता है. Sometimes during the monsoon in India, rainfall at places is so heavy that the water level in rivers and lakes often rises. बहुत ऊंचा हो जाता है. It overflows the banks and causes floods. Water level decreases slowly in the winters. ओके तो इससे बाढ़ आने के खतरा भी होते हैं बेटा जब ये इसका लेवल हाई हो जाता है ना मानसून के सीजन में नदियों में जो पानी होता है. Now let's have a look on seasonal rivers and perennial rivers. Seasonal rivers are those which are rain fed. They become dry in the summers. Krishna and Kaveri are seasonal rivers. Perennial rivers, these have their source in the high mountains and fed by melting snow. They never dry up. Ganga and Brahmaputra are perennial rivers. Very good. Okay. So now we have storing water. Most of the rain in India is brought by the monsoon winds. During monsoons, there is usually plenty of water for everyone. Since rain does not fall regularly throughout the year, it is important for us to store water. क्योंकि पूरे साल तो बारिश नहीं होती ना, तो वाटर को स्टोर करके रखना चाहिए. We store water by building dam, reservoirs and tanks. Where there are large rivers, canals are built to take water to places where there is not enough water. And a canal is a channel of water taken from a lake or a river and used by farmers for irrigating their fields. Reservoirs are natural or artificial lakes in which water is stored for irrigation or to supply water for domestic uses or to generate hydroelectric power. Yes, बिजली के लिए भी काम आता है, बिजली बनाने के लिए. Or to control water flow. A dam is a barrier or wall built across the river to hold back the water, forming a reservoir, and it has special gates that can be opened or closed to control the flow of water. Some dams are built to produce electricity, store water and provide water for irrigating field. Such dams, which have many uses, are known as multi-purpose projects. The Bhakra Nangal Dam on the river Satluj is the biggest dam in India. Yes बच्चों, ये जो भाखड़ा नंगल डैम है ना, सबसे बड़ा डैम है बेटा, जो बना हुआ है रिवर सतलुज के ऊपर. Right? Okay. Know how 70% of the earth's surface is covered with water? Why are we still worried about water shortage? इतना पानी होते हुए भी हम लोग यही चिंता करते रहते हैं कि पानी नहीं हुआ तो क्या होगा. Okay. Now changing forms of water. Water is a unique liquid that exists in 3 forms in nature. One is solid, another is solid ice के रूप में देख सकते हो, liquid as water and gas as vapor or steam. It is colorless, tasteless and odorless. इसमें ना तो कोई कलर होता है ना ही कोई टेस्ट होता है. जब आप पानी पीते हो आपको कोई टेस्ट आता है? There are 2 basic processes which are used to change the form of water. The process by which water changes into water vapor on heating
is called evaporation, and the process of changing water vapor back into water on cooling is called condensation. ठीक है, ये दो प्रोसीजर हैं आपके पास. चेक पॉइंट बच्चों, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, राइट वेदर दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ एवोपोरेशन और कंडेंसेशन. आपको अभी हमने एक्सप्लेन किया ना कि कंडेंसेशन क्या होता है, एवोपोरेशन कैसे होता है. सो आप बताइए इनमें से कौन सा एवोपोरेशन का एग्जाम्पल है और कौन सा कंडेंसेशन का है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स हैव अ लुक ऑन वाटर साइकिल. Water on the earth is constantly on the move. It recycles over and over again. Due to the heat of the sun, water in various water bodies evaporates in the form of water vapor, and this water vapor rises up into the atmosphere. When water vapor reaches to the colder upper layers of the atmosphere, it condenses to form droplets. These droplets combine together and form clouds. Droplets join to form bigger drops. When they are heavy, they fall as rain, snow, sleet or hail. जब बादल भारी हो जाते हैं ना, कि बादलों के रूप में पानी ऊपर चला जाता है जब एवोपरेट होता है, तो जब ये भारी हो जाता है तो नीचे बारिश बनकर गिरता है. और कई बार रेनफॉल तो है, कई बार स्नो के रूप में गिरता है जब बहुत ठंड होती है ना. और कई बार ओले भी पड़ते हैं बच्चों, बर्फ़ के छोटे छोटे गोले गिरते हैं ना. हाँ जी, दिस इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन. रेन वाटर कलेक्ट्स इन स्ट्रीम्स एंड रिवर्स एंड इट फ्लोज डाउन टुवर्ड्स द सी फ्रॉम वेयर एवोपोरेशन टेक्स प्लेस. इट इज कॉल्ड द वाटर साइकिल. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन वाटर कंजर्वेशन. देयर इज वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ. द इंक्रीज इन पॉपुलेशन हैज लेड टू scarcity of water sources. And there are many places where people do not have water to drink. So it is very important to conserve or save the every little drop of water. बच्चों, कई जगहें ऐसी हैं जहाँ पे लोगों के पास पानी ही नहीं है. So बूंद बूंद कीमती है बच्चों पानी की. Rain water harvesting is a way to capture rain water when it rains and store it for later use. When conservation refers to reducing the uses of water and recycling of wastewater for different purposes, we can follow simple steps in our homes to conserve water. तो आप लोग पढ़िए इसे, फिर अपनी मॉम को बताइएगा और जो भी आपके टच में हैं लोग उन्हें बताइएगा. We should not let tap water run while brushing our teeth. हम क्या करते हैं, टैप को खोल के ब्रश करना शुरू कर देते हैं. Bad habit. We should use a bucket of water instead of water pipes while washing vehicles. अब जब हमें धोना है, कार धोनी है या स्कूटर धोना है, कोई भी व्हीकल धोना है, हम क्या करते हैं, पाइप लगा के उस पर बहुत सारा पानी डालते रहते हैं. लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है बच्चों, हमें बकेट लेनी है ताकि हमारा पानी कम यूज़ हो सके. वी कैन यूज़ द वाटर दैट हैज़ बीन यूज्ड टू वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स टू वाटर द प्लांट्स. एंड वी शुड चेक फॉर एनी लीकिंग पाइप्स एंड इन केस वी फाइंड देन गेट इट रिपेयर्ड और रिप्लेस्ड इमीडिएटली, क्योंकि अगर ये बहता रहा पानी तो वेस्ट हो जाएगा. नाउ द स्ट्रगल फॉर एक्वायरिंग वाटर. वाटर इज आवर वेल्थ, है ना, वही तो हमारा सच्चा धन है. वी शुड नॉट वेस्ट इट. इट इज़ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स एंड वी हैव टू यूज इट वेरी वाइजली बिफोर वी फाइंड आवर सेल्व्स क्रेविंग फॉर एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर. अगर हमने पानी की हर एक एक बूंद के लिए मोहताज नहीं होना है तो हमें ध्यान देना पड़ेगा. It is not right for some people to keep digging deeper and deeper to meet their water needs at the cost of other and deprive them in turn. Overdrawing water from the ground near the coast can result in seawater seeping underground, and as a result the groundwater can become salty. People should become aware and stop those who break the laws. The World Water Conference was held at Plachimada. This is in Kerala in January 2004. This was the place where a reputed cola company was drawing a lot of underground water from the land. They were paying the panchayat rupees 6 lakhs every year. इसके लिए वो 6 लाख रुपए हर साल देते थे पंचायत को. The people soon had no water for their fields and their harvest of coconuts and rice was affected.
So they protested along with the panchayat and went to the court. In December 2003, the company was ordered to stop stop taking out water, and because it was meant for the use of all. Though the struggle is still on, it helps when people get together and raise a voice against wrong action. The people of Palachimada and people of other plants where companies are mining water are committed to stop the theft of their water. Know how? Have you seen people, queuing in front of a community water of water? Have you seen them fighting over water? Discuss. Okay. So it was my turn. My turn is finished. Now it's your turn is started. So in number 1 question, you have to tick the correct option by choosing the correct option, right. Fill in the blank with suitable words. So choose कीजिए एक ऐसा word जो मिस है यहाँ आपके चैप्टर में होगा. राइट T for true, F for false स्टेटमेंट. सो बच्चों इन स्टेटमेंट्स में से कुछ स्टेटमेंट्स फॉल्स भी हैं, वहाँ F मार्क कीजिए, बाकी T मार्क कीजिए. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ये क्वेश्चंस आपके चैप्टर में से लिए गए हैं. रीड द क्वेश्चंस एंड आंसर देम प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ चैप्टर. लर्न टू दिस. Look at the adjacent picture and what is happening in it. Can you write some ways by which we can save water? Beyond the journey and take 2 clothes, soak them in water, hang one cloth in a covered area, hang the other cloth directly under the sun. Check the clothes by touching them after 30 minutes. Note which one dries more and faster. Okay. Skill part. Brainstorming. Where do water droplets on the outside of a cold glass of water come from? Glowing mind. The water park has plenty of water for children to play in, but in the same city people do not have water to drink. Discuss. How can we say that water is our life, and should we save every drop of water? Okay, let's have a look on activity. Make a chart showing one example of evaporation and condensation. बनाइए चार्ट. And for example, evaporation can be shown by the drying of clothes on a clothesline. Okay, and by doing this, have fun. Okay, while doing this, you have to have fun and enjoy, my bachcho.